It is a platform which helps us to get to temples. बहुत बार हम देखते हैं जैसे बड़े बड़े टेम्पल्स होते हैं, तिरुपति है या शिरडी है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे इजीली हम दर्शन नहीं कर पाते। तो थ्रू माई तीर्थ इंडिया आप किसी भी मंदिर के लिए बड़े आसानी से जा सकते हैं। एंड दिस प्लेटफॉर्म हेल्प्स यू टू गेट देयर राइट फ्रॉम योर ट्रैवल, एकोमोडेशन एंड जो भी पूजा। स्पेशली ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेरे ही पहचान के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कोई ना कोई पूजा करवाना चाहते थे, और इन स्पाइट ऑफ द टेम्पल्स बीइंग क्लोज्ड आम लोगों के लिए, लेकिन थ्रू माई तीर्थ इंडिया दे मेड ऑल एफर्ट्स टू सी दैट वहाँ के पुजारियों के जरिए ये पूजा हो सके, विच वॉज अ बिग रिलीफ ड्यूरिंग, स्पेशली ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि वन टेंड्स टू फील हेल्पलेस जब खास तौर पे यू नो व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ रफ पीरियड एंड जिनमें आपकी श्रद्धा है उन तक अगर आप नहीं पहुंच सके तो इट्स अ साइकोलॉजिकल बैरियर भी हो जाता है। तो ऐसे कई लोगों को माई तीर्थ इंडिया ने हेल्प किया है एंड इंद्रनील हैज़ रियली गॉन आउट ऑफ हिज वे टू बी हेल्पफुल। I would really urge all of you all to be a part of this wonderful platform and give it the boost that it requires. Hare Krishna. Thank you very much. देखिए, मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में जब इंद्रनील जी से सुना जो इसके फाउंडर हैं, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छा लोगों को फैसिलिटी देने का तरीका है कि कोई आदमी न्यूयॉर्क में बैठा है और उसको तिरुपति मंदिर के दर्शन करने हैं, अब वो सोच रहा कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, तो उसको सिर्फ माई तीर्थ इंडिया को फ़ोन करना है और यहाँ से इतना अरेंजमेंट हो जाएगा कि उसको उसके घर से उठाएंगे, उसको दर्शन करा के घर छोड़ देंगे। इतना कुछ इस माई तीर्थ इंडिया में है, बस से लेके, ट्रेन से लेके, हेलीकॉप्टर से लेके, फ्लाइट से लेके, रोड जर्नी, सब कुछ जो है वो इसके पास है। तो किसी को भी ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे। 4 धाम यात्रा करनी है, जो भी है, यहाँ तक एस्ट्रोलॉजी है, यहाँ तक आयुर्वेदिक है, सारी चीज़ें जो है इन लोगों ने अपने पास रखी है। एक जगह से आपको प्रसाद भी मिल जाएगा। अगर आप चाहें कि आपको किसी मंदिर का, शिरडी का प्रसाद चाहिए तो प्रसाद तैयार आपको मिल जाएगा। ये लोग इस तरह के कनेक्शन इन्होंने रखे हैं कि लोगों के लिए बहुत सुविधा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब हुआ है, तो मैं चाहता हूँ दुनिया इसका लाभ उठाए। हर चीज़ डिजिटल हो रहा है आज के ज़माने में, तो क्या कहना चाहेंगे कितना आसान ज़िंदगी हो गया है, या क्या कहना चाहेंगे डिजिटल दुनिया के बारे में? आप कितना ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, किस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं? मैं बहुत फ़ायदा उठाता हूँ डिजिटल का। सबसे अच्छा जो है कि डिजिटल के माध्यम से हम घर घर पहुँच जाते हैं, सबके पास जल्दी से पहुँच जाते हैं, हमको टाइम नहीं लगता। और कितने लोगों को घर बैठे ही हम लाखों लोगों को गाना सुना देते हैं, अपने विचार जो है उन लोगों को बता देते हैं। आई थिंक ये बहुत ही फास्ट एक टेक्नोलॉजी हम लोगों को मिली है, इसका सबको लाभ उठाना चाहिए। और ब्रांड इसका जो नाम है वो बताएं। हाँ, माई तीर्थ इंडिया। माई तीर्थ इंडिया एक ऐसी जगह है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को मंदिरों से और ईश्वर से सीधा जोड़ता है। तो क्या आप दोनों को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर बनाएंगे, तो आगे किस तरह से आप उनको प्रमोट करना चाह रहे हैं, या फिर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे आज कार्यक्रम रखा है, आज के कार्यक्रम में लोग इनको जगह जगह आप लोगों के माध्यम से ये सब सूचना जाएगी, तो हम लोग बोल रहे हैं, अनुराधा जी बोल रही हैं, तो दोनों के बोलने से बहुत फ़र्क पड़ेगा, मुझे इसका विश्वास है। देखिए, हिंदुस्तान एक टेम्पल से भरा हुआ देश है, और यहाँ पे बहुत लोगों में मतलब मैक्सिमम लोगों में श्रद्धा एक बहुत बड़ा मायना रखता है। और हम देखते हैं कि बाकी के जितने देशों में जितने लोग टेम्पल्स में या चर्चेज़ में कहीं भी जाते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर लोगों की मानता है मंदिरों में। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जैसे तिरुपति मंदिर है, या काफ़ी सा कुछ टेम्पल्स ऐसे हैं जहाँ पे आप इजीली नहीं जा पाते, वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है, पासेस लेने पड़ते हैं। मतलब पहले जितना आसान था उतना आसान नहीं है, तो लोगों को डिफ़िकल्टी होती है। स्पेशली कभी कभी होता है कि टाइम बाउंड
अगर है कुछ लोग NRIs है तो वो बाहर से आते हैं, कहीं से आते हैं, उनको एक दिन में दर्शन करके वापस निकल जाना होता है। तो ऐसे समय पे यू नीड समबडी, मतलब अगर आपका कोई कांटेक्ट है एंड थ्रू देम अगर करते हैं तो दर्शन भी जल्दी होते हैं, पूजा ठीक से होती है जो भी आप करना चाहते हैं। जैसे नासिक में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अच्छे पुजारी, मतलब फॉर द राइट थिंग, राइट पूजा के लिए राइट पुजारी। तो एक नया इंसान वहाँ जाके कहाँ ढूंढेगा। तो माई तीर्थ इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और मेरे ख्याल से इट्स वन ऑफ अ काइंड। मैंने तो एटलीस्ट सुने नहीं है दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में, जो हेल्प करता है जो भक्त है उनको टेंपल से, और उनके जो इष्ट देव है वहाँ तक उनके टेंपल्स में पहुँचने के लिए हेल्प करता है। तो इट्स अ वेरी नोबल एफर्ट। जैसे कभी कभी ट्रैवल की जो दिक्कतें आती है, ट्रैवल कैसे करना है या कौन करे, तो राइट फ्रॉम ट्रैवल टिल मतलब एकोमोडेशन होता है आपका, फिर वहाँ जाके पूजा होती है। ये सभी तीर्थ इंडिया ये जो प्लेटफॉर्म है इस पे करते हैं। और अगर आप ऐसा भी होता है कि कभी कभी आप जा नहीं पाते लेकिन आपको वो पूजा उस जगह पे करवानी होती है, तो ऐसे में तीर्थ इंडिया वहाँ पूजा वगैरह करके आपको एक डिसेंट प्रसाद घर पे भेज देते हैं। और ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि पैंडमिक के वक्त बहुत लोग दे वर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड एक होता है कि मंदिर सारे बंद थे, तो होता है कैसे रीच करें हम टेम्पल्स में, कैसे रीच करें, किस तरह से पूजा करें, किसी ने मन्नत बोली हुई होती है। तो ऐसे में मेरे बहुत सारे जाने पहचाने लोगों को मैंने डायरेक्ट किया कि इनको उनसे बात करें, एंड देन व्हेन दे डिड इट तो दे गॉट वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। ये भी चाहूँगा कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं आप सब जगह गई होंगी, ऐसा कोई ऐसा स्थल है जहाँ पे बहुत सुकून मिलता है आपको, एक भक्ति भावना अलग हटके लगा है कि इस स्थल पे बार बार जाने का मन करता है आपको? देखिए डिपेंड्स रियली कि आप कौन से देवता के साथ आपका कनेक्शन कौन से देवता के साथ ज़्यादा है। जैसे मैं जब दक्षिणेश्वर जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं इसका मतलब ऐसा नहीं कि बाकी मंदिरों में ऐसा नहीं, लेकिन किसी किसी जगह के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो। जैसे शिरडी है तो लॉट ऑफ पीपल विल अग्री कि शिरडी जाते ही सुकून मिलता है, बहुत शांति मिल जाती है। ये भी जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन के दौरान बहुत जो भक्ति भावना से लीन रहते हैं, जिनको मंदिर रोज़ जाना होता है, पूजा करना होता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा उनके लिए। आपके घर में तो मंदिर है ही, मतलब मैंने खुद देखा है। तो क्या कहना चाहेंगे उस दौरान, 1 साल 1.5 साल के दौरान किस तरह का था माहौल, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, कितना चुनौतीपूर्ण था वो? मैं क्या बताऊँ, ये पूरी दुनिया जानती है, ये कोई खाली हिंदुस्तान के लिए लिमिटेड नहीं था। इट वॉज रियली रियली ट्रॉमेटिक फॉर द होल वर्ल्ड। एंड थैंकफुली मुझे खुशी है कि एंड होपफुली कि अभी हम उसमें से बाहर निकले हैं। सभी को नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम है अपूर्वा खंडेलवाल और आज माई तीर्थ इंडिया का एक बहुत सुंदर इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और उसकी इवेंट आर्किटेक्ट मैं हूँ। एंड आई एम रियली ग्लैड कि मुझे ये इवेंट करने का मौका मिला है अनूप जी के साथ, अनुराधा जी के साथ और ये पूरी माई तीर्थ इंडिया टीम के साथ। माई तीर्थ इंडिया एक मूवमेंट है जो पूरे वर्ल्ड में इसने अपने आप को एक इतना इस्टेब्लिश कर लिया है और कर रही है। इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, फ्रॉम ऑनलाइन प्रसाद टू ऑनलाइन पूजा, एवरीथिंग। अगर आप अपने घर पे हैं, आपको सुविधा नहीं है, तो माई तीर्थ इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको आपके घर से पिक करेंगे, आपको दर्शन कराएंगे और आपको वापस आपके घर तक ड्रॉप करेंगे। सो इट्स अ बिग मूवमेंट। आने वाले समय पे ये बहुत कुछ लेके आ रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ लेके आ रहा है, कई सारे तीर्थ कैफ़े लेके आ रहा है। तो इसमें बहुत कुछ है। आप इसकी वेबसाइट में जाइए, देखिए और हम माई तीर्थ इंडिया से जुड़िए। ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पहली बार इस्कॉन में कर रहे हैं, किस तरह से अनुभव कैसा हो रहा है? और पहले जो आपने ऑर्गेनाइज किया इवेंट्स करने बताइए, क्या करना चाहेंगे? पहले तो मैंने बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं। मैंने B2B मीट्स करे हैं, कॉन्फ्रेंसेस करे हैं, सेमिनार्स करे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करे हैं और कई सारे इवेंट्स करे हैं। बट ये जो इवेंट है ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है
क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अपने रिलीजन से अटैचमेंट है, सनातन धर्म से अटैचमेंट है, और एक कृष्ण भक्ति जो होती है, जो मैंने अपनी मदर से सीखी है। स्पेशली मैं उन्हीं को एक क्रेडिट्स देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा भगवान के नज़दीक रखा, मुझे अपने संस्कारों के बारे में सिखाया। सो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माई फैमिली फॉर दिस। एंड इस्कॉन में ये पहला इवेंट है जो हमारा एक फर्स्ट रिलीजियस इवेंट हो रहा है। हर महीने हम एक माय तीर्थ इंडिया का इवेंट करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट मूव होगा वो दिल्ली होगा, एंड आप सब इससे जुड़े रहिए। लास्टली जानना चाहूँगा कि आपने अभी हाल में एल्बम में भी काम किया था अनूप जी के साथ, आगे क्या अभिनय क्षेत्र में क्या करना चाह रही हैं, क्या करने वाली हैं? वैसे मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ करना चाहती हूँ, आई नेवर वांट टू स्टॉप, बट मैंने लास्ट इंटरव्यू में भी यही कहा था दैट आई एम स्पेशली एन इवेंट आर्किटेक्ट एंड दैट इज़ समथिंग आई रियली इन्जॉय टू वर्क विद। बट येस, डेफिनेटली आने वाले समय पे मैं कई सारे शोज़ भी करूँगी, कई सारे एड्स में भी आपको दिखाई दूँगी, कई सारे एल्बम गानों में भी मैं आपको दिखाई देंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं अनूप जी का प्रोग्राम देखने आया था, और मुझे यहाँ पे आके पता चला कि इतना ब्यूटीफुल इनिशिएटिव है, और इसके थ्रू आप एक क्लिक पे इंडिया में है चाहे आउट ऑफ इंडिया में है, आप पूजा करा सकते हैं, प्रसाद आप तक पहुँच सकता है। सो ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप में बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, आसान। बहुतों का मन होता है कि दर्शन पे जाना, कहीं का पूजा कराना, कहीं से प्रसाद आना, वो आसान हो गया है। सो कांग्रेचुलेशन। और ये भी कहूँगा इतने हिट गाने गाए आपने, कभी रिलीजियस गाना का ऑफर आया या क्या? जी, मेरी लाइफ शुरू हुई थी डिवोशनल से, और मेरी शुरुआत ही माता रानी के जागरण से है। बट प्रोफेशनली मैंने एक ही बार ज़्यादा काम नहीं किया, मैंने फिल्मों में ज़्यादा काम किया है, बट भजन मेरे दिल के बहुत क्लोज हैं। तभी मैं यहाँ पे आया सुनने अनूप जी को। कितने भक्ति भाव से आप करते हैं, मतलब कितना पूजा करते हैं? मुझे बहुत ही, मैं बिलीव करता हूँ इन सब चीज़ों पे। मुझे लगता है कि एक सकारात्मक शक्ति है, एक परमात्मा है, ईश्वर की हम सबको संभाले हुए हैं। हम सब बहुत बिगड़े हैं एक्चुअली, जो संभाला है वो परमात्मा ही है, और हमें उन पे विश्वास करके आगे बढ़ना है। कोविड के बाद जो है लाइव शो ये नहीं, एक्चुअली यहाँ मैं आया इतने लोगों के बीच में पहली बार आया हूँ। मौका भी ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि ऐसा इस तरह से ऐसे शो नहीं हो रहे थे। जितने भी हो रहे थे डिजिटल थिंग्स ज़्यादा हो रही थी, जूम पे परफॉर्मेंस ज़्यादा हो रही थी। तो ये भी बेहद खुशी हुई कि मैं आज यहाँ पे आके अनूप जी को सुना, वो फील लिया। कितने सारे आर्टिस्ट उनको मैं पहले से जानता हूँ, बहुत सारों के साथ मिलते जुलते रहते हैं, उनसे भी मिला, अनूप जी से मिला, तो वो एक अलग ही रंग था, वो मज़ा ही अलग था। अभी यहाँ का रखो ना प्लीज़, कितना अच्छा लगा है मुझे। तो आप बॉलीवुड में जाओ। थैंक यू। ओके, सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एक इकलौता देश इस दुनिया में है कि आप कितने भी कामयाब हो जाएं, कितनी भी रिद्धि सिद्धि समृद्धि पालें, लेकिन अगर आप चार धाम की यात्रा नहीं करते हैं, या वैष्णो देवी की चढ़ाई नहीं चढ़ते हैं, या पुरी का प्रसाद नहीं खाते, तो हमारी लाइफ अधूरी मानते हैं हम। तो माई तीर्थ इंडिया एक ऐसा स्टार्टअप है, एक ऐसा इनिशिएटिव है जो बस यही कोशिश कर रहा है कि किसी भी वजह से ये जो हमारी ज़िंदगी ये अधूरी ना रहे। तो अक्सर ये देखा गया कि ट्रैवल के बहुत सारे प्लान्स हमारे पास होते हैं, लेकिन तीर्थ को लेके कोई प्लान नहीं है, स्पिरिचुअलिटी को लेके कोई प्लान नहीं है। इसके बावजूद भी कि हमारा देश एक स्पिरिचुअल रिलीजियस देश माना जाता है, तो उन्होंने एक मुहिम की शुरुआत की, एक स्टार्टअप शुरू किया है, जिसके तहत आपको घर से पिक किया जाएगा, आपको जिस भी तीर्थ जाना है आपको लेके जाया जाएगा, पूजा प्रसाद सब करा के आपको वापस आपके डोर पे छोड़ दिया जाएगा। आपका जो भी बजट है, आप ट्रेन पसंद करते हैं ट्रेन से, अगर आप फ़्लाइट पसंद करते हैं फ़्लाइट से, आपके बजट के हिसाब से। और मान लीजिए किसी भी वजह से, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो घर की परिस्थिति ऐसी हो कि आप कहीं नहीं जा सकते, पर आप किसी मंदिर में पूजा करवाना चाहते हैं या किसी मंदिर का प्रसाद मंगवाना चाहते हैं, तो आप बस ऑनलाइन माई तीर्थ इंडिया विज़िट करिए। मतलब इट इज़ जस्ट वन क्लिक अवे। आपकी सारी आस्था श्रद्धा सिर्फ एक क्लिक की दूरी पे है, और ये जो सहूलियत है ये हमारे तक माई तीर्थ इंडिया लेके आया है।
सुनील सर, आप अनूप जलोटा जी और अनुराधा जी ब्रांड एम्बेसडर बने, क्या कहना चाहेंगे? दोनों काफ़ी सालों से भक्ति गाने गा रहे हैं और काफ़ी हिट गाने उनके हैं, आपको बताइए क्या कहना चाहेंगे किस तरह? तो ये तो कुछ अलग से कहने की बात ही नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में हर शुभ काम की शुरुआत ईश्वर के नाम से होती है, और ईश्वर का नाम और ईश्वर का गुणगान करना हो तो यही दो आवाज़ें सदियों से हम सुन रहे हैं और सदियों तक सुनते रहेंगे। हर मंदिर में आप कहीं पर भी जाइए, देश के किसी भी कोने में जाइए, हर मंदिर में सुबह सुबह आपको ये दो आवाज़ें अलग अलग जगह से सुनाई देती है, और शुभ कार्य की शुरुआत इनकी आवाज़ से होती है। तो बहुत, अगर ये मैं समझता हूँ कि ये जो इनिशिएटिव है ये भी शुभ काम है, और इन शुभ काम की शुरुआत न केवल इन दो आवाज़ों से हुई बल्कि इन दो चेहरों से हुई है। तो मतलब शुभ के ऊपर ही मतलब जो शुभ लाभ भी हो सकता है वो है संगीत शक्ति है ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। ये भी कहना चाहूँगा हर चीज़ डिजिटल हो गया आज के ज़माने में। आपकी फिल्म जो है लॉकडाउन टू अनलॉक, वो भी डिजिटली अपने सेल के इस्तेमाल पे, तो क्या कहना चाहेंगे कितना फ़ायदेमंद है अभी ये डिजिटल दुनिया होना, किस तरह से देखते हैं? सेकंड, थैंक यू, मुझे नेक्स्ट लाइन बोलने के लिए मिल गई। लॉकडाउन टू अनलॉक मेरी जो मूवी है वो कोरोना काल पर आधारित थी। कोरोना काल में ही लॉकडाउन में मैंने शूट की। इसमें मास्टर गणेश आचार्य जी हैं, विजय पाटकर जी है, आशुतोष कौशिक है, एहसान कुरैशी है, और भी बहुत तमाम कलाकार हैं, और सोनू निगम साहब ने गाने गाए हैं। तो मुझे ये फिल्म सबके सामने लानी थी। कोरोना काल के समय में क्या क्या सबके साथ में हुआ, हर एक के साथ में एक जैसी ही वातावरण था। अमिताभ बच्चन और सुनील पाल एक जैसे थे, सब घर पे ही थे, दोनों घर पे थे। क्या हो रहा था मजदूर के साथ, क्या हो रहा था एक्टरों के साथ में, कलाकारों के साथ क्या हो रहा था, आम जीवन में क्या हो रहा था, किसानों के साथ क्या हो रहा था, मतलब टोटल जो वातावरण एक एंटरटेनमेंट के माध्यम से इस फिल्म को मैंने लॉकडाउन टू अनलॉक फिल्म बनाई है। शिमा रोमी पर वो स्ट्रीमिंग हो रही है, एंड ये फिल्म देखते तो आप रिलेट कर पाएंगे कि ये कहीं ना कहीं आपके साथ या आपके आसपास की घटना है। ये भी जानना चाहूँगा कि जो कॉमेडी आपका रूप है वो तो दुनिया जानती है, भक्ति रूप कितना है? आगे साधु संत बन सकते हैं आप अगर ऐसा कुछ? भाई मेरा तो ऐसा मानना है कि दुनिया का सबसे अमीर जो होता है वो फ़कीर होता है, और मेरी तो शुरुआत ही जो है लाफ्टर चैलेंज में रतन नूरा के प्रवचन से हुई थी। भक्त जनों कैसे हो सालों के बाद आया हूँ, कैसे हो? हमरा तो एक ही उसूल है, प्राण जाए प्रवचन ना जाए। तो भक्त जनों, तो वो पूरा मैंने जो किया था आपको याद होगा, रतन नूरा काम करूँगा ख़त्म पूरा। तो मेरी शुरुआत ही कहीं ना कहीं एक कॉमेडी में भी एक आध्यात्म जुड़ा हुआ था, एक कहीं ना कहीं प्रभु का, हर चीज़ में तो भगवान की मर्जी होती है, ईश्वर की मर्जी होती है। और खासकर कॉमेडी के लिए तो लोगों ने कहा कि घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, ईश्वर की ही सेवा है कॉमेडी। तो अनूप जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, खासकर अनूप जी के साथ में और अनुराधा दीदी के साथ भी काफ़ी समय गुजारने का मौका मिला। ये दोनों असल ज़िंदगी में इतने मजाक पसंद है, इनके पास में आप, हाँ अरे मैं मतलब इनके पास बैठ जाओ आप, बड़े से बड़ा कॉमेडियन इनकी बातों पे हंसता है। इतना ह्यूमरस दोनों का, क्योंकि कलाकार जो होते हैं वो पूरी दुनिया का ऑब्जर्वेशन उनके पास में होता है, तो बहुत हंसाते हैं और बहुत मज़ा आता है। मैं तो आई एम वेरी मतलब लकी कि मैं इनके साथ में उठने बैठने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आज ऐसे शुभ कार्य में मुझे प्रीतम दा ने बुलाया, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और मेरी फेवरेट एंकर, मैंने इनसे कहा था कि मुझे एंकर रख लो, तो मेरे मुंह पे बोले कि हमको एंकर चाहिए, एंकर नहीं। तो बहुत ही खूबसूरत एंकर है, और मैं इस एंकर के लिए यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत माध्यम से जुड़ी हुई, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे फिल्म हो, चाहे हर जगह पे जुड़ी है। तो ये लड़की नहीं देश का गहना है, ये लड़की नहीं देश का गहना है, और जो इसके कार्यक्रम को पसंद ना करे ये उसकी बहना है। आप कुछ कहना चाह रही थी इस बारे में, डिजिटल दुनिया के बारे में क्या कहना? जी, एक्चुअली कई बार सवाल में जवाब होता है। आपके सवाल में इतना खूबसूरत जवाब है कि जब सब कुछ आज के समय में डिजिटल हो गया है तो आस्था डिजिटल क्यों ना हो। जब सब कुछ एक क्लिक पर अवेलेबल है तो आस्था और स्पिरिचुअलिटी क्यों ना हो। और माई तीर्थ इंडिया से यही होने वाला है कि जो हमारी आस्था है, जो स्पिरिचुअलिटी है, विल बी वन क्लिक अवे। इट इज़ अ वन स्टॉप, वन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस। और साथ साथ में आप सबका सपोर्ट चाहिए। हम लॉकडाउन से जो अब बाहर निकल रहे हैं, देखिए शुभ कार्य हुआ है, भगवान का नाम लिया है हमने। अब हॉल शो मेरे कैसे पहली बार देख पा रहा हूँ आफ्टर दिस लॉकडाउन। तो अब मुझे लगता है कि शायद ये प्रवास शुरू हो जाए और
हम वरना मैं यूट्यूब पे ही लगा रहता हूँ, सुनील पॉल ऑफिशियल मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। लेकिन अब कार्यक्रम हॉल में होने शुरू हो गए, दर्शक आने लगे हैं। बस परमात्मा सबका भला करे। ऐ मेरे दिल हरदम ये दुआ कर, ऐ मेरे दिल हरदम ये दुआ कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर। सो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के लड़ेंगे कोरोना की लड़ाई, कोरोना को देंगे दुनिया से विदाई, ताकि हंसते रहे हमारी सारी खुदाई। वाह, शायरी हो गया। हाय, मैं माई तीर्थ इंडिया, यह इंडिया का वन स्टॉप स्पिरिचुअल पोर्टल है जहाँ पर आप कोई भी मंदिर जाना चाहते हो, वैष्णो देवी से तिरुपति, सोमनाथ से कामाख्या, और इसके बीच जो भी हो, त्र्यंबकेश्वर हो, शिरडी हो, रामेश्वरम हो, जगन्नाथपुरी हो, आप चाहो तो आपके घर से उठा लेते हैं। आप प्लेन टिकट, ट्रेन टिकट, होटल, खाना एंड पूजा एंड दर्शन सब सीमलेस, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ यू। इंडिया में अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स 50 लाख पीपल विजिट टेम्पल्स ऑन अ डेली बेसिस, एंड इंडिया इज़ अ कॉन्टिनेंट। मतलब किसी असम से किसी को शिरडी जाना है तो ऐसे सोच के हैरान हो जाता है। फ्रॉम केरला समबडी वांट्स टू गो टू बद्रीनाथ, सोच के हैरान हो जाता है कैसे जाए, कहाँ रहे। हम सब वो मिटिगेट कर देते। दैट्स माय तीर्थ इंडिया। टॉकिंग अबाउट द सेलिब्रिटीज़, अनूप जी और अनुराधा जी, इनका चयन किया आपने, दोनों एक बहुत बड़े लीजेंड हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा आप देखते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, कितना ज़्यादा ग्रो करेगी आपकी कंपनी इनके रहने से? सर एक्चुअली दिस स्पिरिचुअलिटी जो है, इसको ग्रो तो हम कोई है नहीं, इज़ ग्रोइंग फ्रॉम बिलियंस और मिलियंस ऑफ ईयर्स। हम तो कुछ बनाए नहीं, हमसे मदद कर रहे हैं। अब हर रोज़ ये एक ही सर्विस है जहाँ पर आदमी को बुलाने का ज़रूरत नहीं, आदमी खुद जाता है। हर रोज़ इतना लोग लाइन में खड़े होते हैं, दे नो दे धक्का खाएंगे, सब कुछ होएंगे, ये गो। हम तो कुछ है नहीं, हमसे वो ज़रिया है जहाँ पर अगर आप जाना चाहते हो हम आपको वो मदद कर सकते हो, वो ईज करवा सकते हैं। बट कंपटीशन इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। मतलब कोई भी आप कॉन्सेप्ट सोचते हैं या करते हैं तो वो 100 लोग या हज़ारों या शायद लाखों लोग उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसके अंदर कंपटीशन क्या मार्केट में? Competition, तो we are not even thinking of that because we are the first and we are actually patented and we are first. And competition तो होगा, सर, जितना बड़ा मार्केट हो competition तो होगा, but as there's only one Amazon, there's only one Netflix, so competition तो होगा ही. So I think there'll be only one My Teerth India. Lastly, what do you want to say about the people who want to associate with this concept? We want to connect you back to your roots from तीर्थ यात्रा। अब घर बैठे कोई भी मंदिर से पूजा करना चाहते हो, आपके नाम एंड गोत्र में ऑनलाइन पूजा करवा सकते हो। काशी विश्वनाथ रुद्राभिषेक या उज्जैन से महाकाली महामृत्युंजय जप, कहीं भी दुनिया से आप पूजा करवा सकते हो। अब कोई भी मंदिर से प्रसाद ले सकते हो, जो प्रसाद आप अब मुंबई बैठ के जगन्नाथपुरी का प्रसाद ले सकते हो। आपके नाम एंड गोत्र में पूजा होकर आपके घर पहुंचेंगे। आप कोई भी ज्योतिष तांत्रिक हो, यू कैन मीट अप विद एनीबॉडी हमारे थ्रू से। कोई भी आयुर्वेद डॉक्टर से मिलना चाहते हो, सो हम इंडिया का एंटायर स्पिरिचुअल मार्केट जो है, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट टू योर डोर स्टेप। एंड लास्ट ये कहना चाहता हूँ सर, ये इस ओलंपिक्स में हम लोग कुछ नहीं कहे, हम ना किसी को कन्वर्ट किए, ना किसी को कुछ बोले, बट 70 देश took over meditation and yoga by themselves. तो हमें तो कुछ करना नहीं है. It's anyway growing. We just want to help people. That's all. Thank you, sir. नमस्ते सबको। और ये एक्चुअली में ना नीडेड था बहुत, क्योंकि जैसे हम घर बैठ के वैसे भी लाइव देखते ही हैं सब कुछ, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि आपको जहाँ पूजा करवानी हो, आपके लिए वहाँ पे कोई है, आपको उसे कनेक्ट करना है बस एक इस माय तीर्थ इंडिया पे, और जहाँ चाहें आप किसी भी तीर्थ स्थान का चाहें आप वहाँ पूजा कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, आपको प्रसाद मिल सकता है, आप दर्शन ले सकते हैं। मैं तो इस कंसेप्ट से बहुत खुश हूँ, क्योंकि आजकल ज़माना ही ऑनलाइन का है, डिजिटल का है। सो उसमें ये आना एक, और जैसे कहा कि हमें कनेक्ट कर रहे हैं वो तीर्थ स्थानों से और भगवान से। आई थिंक एवरीबॉडी वांट्स दैट नाउअडेज। और आप रोहिताश्रम ने हाल ही में गणपति होते, कितने आप लोग कितने धार्मिक हैं और क्या जैसे कि मेरी भाभी साथ में आई है रूपा, तो हम तो बप्पा को मानते हैं, हम तो साईं बाबा को मानते हैं, एक्चुअली हम सब भगवान को मानते हैं। राम अभी शायद हम अयोध्या भी जाएंगे अगर कुछ ठीक हुआ तो। और इट्स मतलब सबको पता है ये कि है भगवान है हमारे लिए, और अगर हम जो भी कर पा रहे हैं तो एक है जो एक फोर्स है हमारे साथ में, तो उसके साथ होना, उनका हमारे साथ होना, ये ब्लेसिंग है। मैं यही कहूँगी कि भगवान भी चाहते हैं कि हम घर बैठे बैठे उनके साथ जो भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं या जो भी अपनी मन्नतें पूरा करने चाहते हैं इस कोविड के टाइम पे,
वो पूरी कर सके इनके थ्रू। ऑनलाइन ज़माना, भगवान भी ऑनलाइन हो गए, देखिए अभी। थैंक यू। मैं नितिन खंडेलवाल, पास्ट चेयरमैन ऑल इंडिया जेम ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल। जब मुझे अपूर्वा ने इस कंसेप्ट के बारे में बताया तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ और सुन के मैं 600 किलोमीटर दूर आया यहाँ पे, और ये कंसेप्ट, ये आइडिया और ये तीर्थ के बारे में, क्योंकि मैं खुद चारों धाम 12 ज्योतिर्लिंग सब किया हूँ, और मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऐसे टाइप की जो चीज़ें खास करके इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए एक मुश्किल काम होता है कि कैसे पहुँचे, कैसे करें, क्योंकि इंडिया में हर मंदिर, हर तीर्थ का अलग अलग ट्रेडिशन है, अलग अलग एंट्री है, अलग अलग तरीके से वो लोग रजिस्टर करते हैं। तो उसकी जानकारी देना, उसका रजिस्ट्रेशन करना, उन लोगों को ले जाना, मुझे लगता है कि इसमें आप प्रोफेशनल कर रहे हैं, लेकिन एक आप बहुत बड़ा पुण्य कमा रहे हैं, और ये बहुत ही बड़े पुण्य का भी काम है। साथ साथ में तीर्थों के दर्शन कराना, और नाम जो मुझे लगा वो बहुत ही इम्प्रेसिव लगा कि mytirth.com। आई रियली लव द नेम, रियली लव द कंसेप्ट, एंड मैं ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के हमारे जितने भी लोग हैं उन लोगों से अपील करूंगा, और इसके लिए टूर के लिए पूरा सपोर्ट भी करूंगा, और मेरी बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। थैंक यू। अनूप जी और अनुराधा जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, आप कितने बड़े फैन हैं उनके, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, अनूप जी को तो मैं करीब 35-40 साल से, जब उन्होंने पहले सबसे पहले ऐसे लागी लगन, आप लोगों को सरप्राइज़ होगा, उनके भजन को सुनने के लिए मैंने एक जगह सुना था, मैं स्पेशल मुंबई आया था, उस समय 2-in-1 का ज़माना था, तो मैंने स्पेशल एक सिस्टम बाय किया था, और अनूप जलोटा के भजन मेरे मदर को अच्छे लगते थे, उसके लिए स्पेशल एक 2-in-1 लेकर आए थे, और हमने घर में स्टूडियो लगा के उसका पूरा सुनते थे। और अनुराधा जी को भी मैं कब से फॉलो करता हूँ, जब ब्लैक एंड वाइट टीवी आता था 1978-79 में, तब से मैं देखता हूँ। आरोही प्रोग्राम से उनका लॉन्च हुआ था, और दोनों के आज मुझे साक्षात दर्शन हुए। अनूप जी के साथ में भजन संध्या का हुआ, और ये mytirth.com की जो ओपनिंग उन्होंने की है, मैं उसके लिए बहुत बहुत उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि इंडिया में इतना बढ़िया कंसेप्ट उन्होंने लाया। इसका यूज़ पूरा इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड करेगा। हाँ, बिल्कुल अच्छा है। आजकल तो बहुत चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, और जिस तरह की परिस्थितियाँ चल रही हैं उनको देखते हुए तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, और इसमें अब देखते हैं कि आगे लोगों को कितनी सुविधा होती है और किस तरह होता है। आई एम श्योर कि ये आगे बहुत बढ़ना चाहिए ये काम। अनूप जी और अनुराधा जी को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया, इसके लिए उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोनों भजन में इतना ज़्यादा हमारे भाई हैं बड़े, अनूप जी और अनुराधा जी भी बहुत देर से गा रही हैं, हमारी सीनियर ही हैं, और बहुत अच्छा है। उनको अगर उस कार्य के लिए उन्होंने चुना है, बहुत बढ़िया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये जो भी ये कार्य करने जा रहे हैं इसको भी तरक्की मिले, आगे खूब बढ़े। जैसे आप क्या कहना चाहेंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में? और बिल्कुल, ये जो माई तीर्थ इंडिया है, आई थिंक इट्स एन अमेजिंग थिंग, क्योंकि मैं अभी इसके बारे में पता कर रहा था कि ये एक ऐप है। इस ऐप के ज़रिए आप काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप दर्शन कर सकते हैं, आप अपना प्रसाद के बारे में भी, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर जो आप एक्सप्लोर करना चाहिए आपको। आई थिंक जो भी लोग धार्मिक लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा अपने अंदर बहुत ज़्यादा मतलब जिनके अंदर काफ़ी श्रद्धा है, आई थिंक ये ऐप उनके लिए बहुत अच्छी है। सो यू मस्ट एक्सप्लोर। और अनूप जी के लिए तो मैं क्या बोलूँ, हम आज उनको देखने आए हैं, उनको सुने आए हैं, और हमेशा उनका इतना प्यार मिलता है मुझे, और उनकी सरप्रस्ती हमेशा ही मेरे साथ रहती है। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी हिम आफ्टर सो लॉन्ग, क्योंकि ये लाइव शो आज बहुत सालों बाद, मतलब जैसे कि हमें पता कि कोरोना के ज़रिए बिल्कुल ये लाइव शोज़ हो ही नहीं रहे थे, तो आज एक लाइव शो ऑडिटोरियम में हमने उनको सुना है लाइव, तो बहुत ही अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच, एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स टू माई तीर्थ इंडिया फॉर एवरीथिंग एंड फॉर दिस वंडरफुल इनिशिएटिव। थैंक यू।